उस्मान हादी के भाई शरीफ उमर का यूनुस सरकार पर आरोप। एक और बड़ी जानकारी, उस्मान हादी की हत्या के लिए यूनुस सरकार जिम्मेदार है, ये हादी के भाई शरीफ की तरफ से आरोप लगाया गया है। चुनाव टालने के लिए की गई उस्मान हादी की हत्या, यूनुस के इशारे पर हो रही बांग्लादेश में नेताओं की हत्या और यूनुस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि चुनाव टालने की साजिश रची गई और साजिश के तहत ही ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। तो इस बयान ने सब कुछ साफ कर दिया है। हादी के भाई ने यूनुस की पोल खोल कर रख दी है, सरकार के इन्वॉल्वमेंट की पोल खोल कर रख दी। यूनुस सरकार ने कराई उस्मान हादी की हत्या, ये हादी के भाई ने कहा है। चुनाव रोकने के लिए हादी का मर्डर करवाया गया, अंतरिम सरकार ने ही रची हादी की हत्या की साजिश। फरवरी में होने वाला चुनाव लड़ना चाहता था हादी और इसीलिए उसे मरवा दिया गया। चुनाव में हार के डर से हादी की हत्या कराई गई। हादी को न्याय नहीं तो तुम्हें बांग्लादेश से भागना पड़ेगा, ये चैलेंज कर दिया गया है। बड़े सवाल क्या है? हादी के हत्यारों के नाम पर यूनुस ने छेड़ा भारत विरोधी राग। हादी के हत्यारों के भारत भागने के झूठे आरोप लगाए गए और उसकी भी पोल खुलती हुई नजर आई। ब्रिगेडियर शरदेंदु, अब इस साजिश की पोल खुलने में और बचा क्या है? हादी का भाई भी यही कह रहा है कि हादी का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार है। जो किया गया वो मोहम्मद यूनुस के इशारे पर किया गया और फिर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को हवा दी गई। सब कुछ साफ हो गया। देखिए समीर, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सा लगता है। इस सिचुएशन का सबसे बड़ा फायदा किसको हो रहा है? सबसे बड़ा फायदा मोहम्मद यूनुस को हो रहा है, जमात के लोगों को हो रहा है, फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस को हो रहा है, जो चंद संख्या में है लेकिन आज की डेट में दे आर कॉलिंग द शॉट इन ऑन द स्ट्रीट ऑफ बांग्लादेश। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और जब तरीके से जनाजे में लोग आए और उस सेंटीमेंट को राइड किया मोहम्मद यूनुस ने एंटी इंडिया नैरेटिव चला के, तो ये सारा कुछ देखिए जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, मकसद एक है कि जिससे कि मोहम्मद यूनुस को फायदा, वो सत्ता में ज्यादा दिन तक बने रहे। फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस जो अफरा तफरी का माहौल चाहती, एंटी इंडिया सेंटिमेंट को जनरेट करके उसको वाइड स्प्रेड करना चाहती, वो बनी रहे। और कहीं ना कहीं इलेक्शन टालने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अगर इलेक्शन 12 फरवरी को हो गए तो मोहम्मद यूनुस को हटना पड़ेगा। एक पॉपुलर सरकार आएगी जो कि मोहम्मद यूनुस की सोच को या जमात की सोच को आगे नहीं बढ़ाएगी। उसका इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट में होगा और जब नेशनल इंटरेस्ट की आप बात करेंगे तो एंटी इंडिया नैरेटिव को आपको गिव अप करना पड़ेगा। ये एक पूरा गेम प्लान है। इसी के तहत देखिए अमेरिका ने भी ऑब्जर्वेशन लगाया है, चाइना भी बोल रहा है, रशिया भी बोल रहा है कि जो सिचुएशन बांग्लादेश में है वो कंड्यूसिव नहीं है। आपको इस तरीके की फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस पे चेक करना पड़ेगा। और क्यों नहीं आपने नकाबपोश आतंक उनको हत्यारों को पकड़ा? इतना समय निकल गया, बहुत बड़ा डील नहीं था। हत्या की जाती है आपके हादी की, उसके अगले दिन फिर एक एनसीपी के लीडर की को अटेम्प्ट टू मर्डर किया जाता है। लेकिन आपकी सरकार, आपके सिक्योरिटी फोर्सेस, आपके एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ मूक दर्शक बने रहते हैं। मकसद सिर्फ एक है, इलेक्शन को टालो, सत्ता में बने रहो, जमात के लोगों को और उकसाओ, बढ़ाओ और आईएसआई एक अपना जो नेटवर्क सर, और बड़ी बात इसमें भी नहीं होगी कि अगर हत्यारों को यूनुस सरकार नहीं छिपाया हो, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए हो सकता है कि अभी तक हत्यारे पकड़ में ही नहीं आए हैं। बड़ी खबर यह भी कि हादी से जुड़े इंकलाब मंच संगठन ने अब यूनुस को अल्टीमेटम दिया है। इंकलाब मंच के सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने साफ शब्दों में कहा है कि हादी की हत्या पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जाबेर ने पूछा कि मोहम्मद यूनुस ने क्यों नहीं बताया, यूनुस को जवाब देना चाहिए, वो ये बताएं कि हादी के हत्यारों पर एक्शन कब होगा और अब तक एक्शन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। इनकलाब मंच भी अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बांग्लादेश में चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ जमात की, ऐसा नजर आ रहा है। बांग्लादेश में जमात इस्लामी का खतरनाक मंसूबा, 8 इस्लामिक दलों को साथ लाने की प्लानिंग की जा रही है। भारत विरोधी और कट्टरपंथी सोच वाली पार्टियों से किया जाएगा गठबंधन। सभी दलों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत जारी है। साफ है, भारत के खिलाफ साजिश
हो रही है और उसी का ये हिस्सा भी है। जमात का शरीयत वाली चुनावी चक्रव्यूह की पूरी कहानी सामने आ गई है। बांग्लादेश जमाते इस्लामी भारत विरोधी कट्टर विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहा है। इस्लामी विचारधारा के साथ ही अपने मंसूबों को अंजाम दे रहा है। इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश कट्टर इस्लामी विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हुए अपने मंसूबों को साबित करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा खिलाफत मजलिस की बात करें तो यह भी इस्लामी शासन की वकालत करता है। चौथी बात अगर यहां पर करें तो बांग्लादेश खिलाफत मजलिस हिंसा से जुड़े आरोप इस पर भी हैं। बांग्लादेश खिलाफत आंदोलन कट्टरपंथी विचारधारा से ही जुड़ा था। बांग्लादेश निजाम ए इस्लाम पार्टी इस्लामी विचारधारा से ही जुड़ी है। तो आप देखिए किस तरीके से चक्रव्यूह बनाया गया है और किस तरीके से बांग्लादेश में हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। जातीय गणतांत्रिक पार्टी जाकपा की बात करें तो शरीयत कानून की वकालत ये भी करती है और बांग्लादेश विकास पार्टी कट्टर इस्लामी संगठन है, ये भी इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहा है। भारद्वाज सर, जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, एंटी इंडियन पॉलिसी कट्टरपंथी विचारधारा के साथ आगे बढ़ते ये तमाम संगठन दिखाई दे रहे हैं। साफ है मकसद यही है, पाकिस्तान के साथ मिलकर एंटी इंडियन पॉलिसी को लागू किया जाए और सत्ता में काबिज हो सके यूनुस सरकार। लेकिन कितना सफल हो पाएंगे यूनुस इसमें और इसका परिणाम बांग्लादेश की जनता को कैसे भुगतना पड़ेगा? देखिए, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि बांग्लादेश के लोग कैसे अयूब खान के शासन को, याया खान के शासन को और टीका खान की जो एट्रोसिटी, जो जेनोसाइड किया, उनको कैसे ये भूल सकते हैं। देखिए, एक उनका बांग्लादेश के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं रहमान सोबान। रहमान सोबान ने कहा था कि पहला कॉलोनियल रिजीम था ब्रिटिश, दूसरा कॉलोनियल रिजीम जो क्रिएट हुआ वो पाकिस्तान के वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान को कॉलोनी बनाया। और मुझे लगता है ये तीसरा कॉलोनियल रिजीम शुरू हो गया है कि ये मुनीर की कॉलोनी बनता जा रहा है बांग्लादेश। और इसको मुझे लगता है इस साजिश को बांग्लादेश के लोगों को समझना चाहिए। देखिए, इंसिडेंट्स कहाँ कहाँ हो रहे हैं। इंसिडेंट हो रहे हैं मेमन सिंह में हो रहे हैं, सैदपुर में हो रहा है, कुमिल्ला में हो रहा है, चितौगंज में हो रहा है। ये कुछ जमात इस्लाम की पॉकेट्स हैं जहाँ बहुत कम है और यहाँ पर हिंदुओं पर एट्रोसिटीज़ हो रही है और जो मुस्लिम मॉडरेट लोग हैं उन पे भी एट्रोसिटीज़ हो रही है। तो एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय। अब सवाल आता है कि चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, इस तरीके के माहौल बांग्लादेश में क्यों क्रिएट हो रहे हैं। देखिए, दो किंग्स पार्टी हैं आज के दिन। एक तो जो एनसीपी है जो स्टूडेंट्स के द्वारा गठित पार्टी है और दूसरी जो जमात इस्लाम जो आज के दिन पाकिस्तान की प्रॉक्सी है। और दोनों का कोई मास बेस नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट नहीं है। अगर आप बांग्लादेश में आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो मुझे लगता है एनसीपी को तो एक भी सीट नहीं मिलेगी और जमात को मुश्किल से 7, 8, 10 सीटें मिलेगी। तो कोशिश ऐसा किया जा रहा है कि ये क्योंकि इनका कोई मास बेस नहीं है और अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बीएनपी जीतेगी और अगर अवामी लीग को पार्टिसिपेट करने दी जाए तो अवामी लीग का भी बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहेगा। तो उसका सबसे बेस्ट जो तरीका है कि आप इलेक्शन को ही नहीं होने दो, एक ऐसा हालात क्रिएट कर दो और उसी ही कड़ी में तो हो रहा जो है सर। हत्याएं फरवरी में ऐसे हालात में अगर चुनाव हो भी जाएंगे तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होंगे, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। जमात तो तैयारी कर ही रहा है, 8 कट्टरपंथी संगठनों को एक साथ लाकर चुनाव लड़ने की तैयारी है, सत्ता पर काबिज होने की तैयारी, और यूनुस का भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, ऐसा नजर तो आ रहा है।